सो हेलो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ इतना लेट वीडियो अपलोड करने के लिए। लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा और एक दो दिन में आपके पास वीडियो पहुँच जाएगा। मैं कोशिश करूंगा जल्दी वीडियो अपलोड करने के लिए। तो फिर ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं चारों तरफ साफ सफाई चल रही थी, क्योंकि रात भर जो तबाही मचाया गया था अब उन सबको क्लियर किया जा रहा था। वही यांगमिंग हुआ भी अब मर चुका था और कैपिटल का सारा कंट्रोल प्रेसिडेंट के पास आ गया था। तो प्रेसिडेंट कैपिटल की सिचुएशन को देखते हुए सारे ऑफिसर्स को बुलाकर एक बहुत बड़ी मीटिंग रखते हैं, जिसमें सारे बड़े बड़े ऑफिसर्स पहले से ही मौजूद थे। पर डिलन वहाँ पर थोड़ा लेट पहुँचता है, जिसे देखते ही लुओ मिंगाई गुस्से में लाल पीला हो जाता है और उस पर अटैक करने के लिए उठ जाता है, क्योंकि उसके फैमिली को कल मार दिया गया था, जबकि वो गद्दार नहीं था। वो डिलन की तरह ही यांगमिंग हुआ के साथ होने की नाटक कर रहा था। रियलिटी में तो वो प्रेसिडेंट और जीचुन फैमिली के साथ लॉयल था। अब डिलन बोलता है, कल रात तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे अफसोस है और मैं सिर्फ उन आदेशों का पालन कर रहा था जो मुझे दिए गए थे। जिसे सुनते ही लुओ मिंगाई और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और डिलन को बोलता है, पागल कुत्ते, मैं तुझे मार डालूंगा। अब ऐसे ही उन दोनों के बीच बहस चल रहा था कि तो भी प्रेसिडेंट उन दोनों को शांत कराते हैं और मीटिंग को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें उन सारे ऑफिसर्स को आज रिपोर्ट दिए जा रहे थे जो कि गद्दारों के खिलाफ प्रेसिडेंट और फैमिली के साथ दिए थे। जिसमें लुओ मिंगाई को फैमिली का हेड जनरल बना दिया जाता है और डिलन को इंस्पेक्टर जनरल के रूप में प्रमोट कर दिया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे ऑफिसर्स को अलग अलग डिपार्टमेंट में प्रमोट कर दिया जाता है, जिसमें स्टेर्लिंग भी था। स्टेर्लिंग को सेंट्रल आर्मी के कमांडर बना दिया जाता है। अब उन सारे कमांडर्स के बीच एक कमांडर ऐसे भी थे जो कि बहुत ही बूढ़े हो चुके थे। उन्हें प्रमोशन दिया जा रहा था पर वो मना कर देते हैं और प्रेसिडेंट को बोलते हैं, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए मैं मेरा बाकी का टाइम अपने फैमिली के साथ गुजारना चाहता हूँ। जिसे सुन के प्रेसिडेंट ना चाहते हुए भी उन्हें रिटायरमेंट दे देते हैं। जिसके बाद ये मीटिंग यहीं पर ही खत्म होता है और हम स्टेर्लिंग को देखते हैं जो डिलन के पास गया हुआ था, जहाँ पर वो लोग ये बातें कर रहे थे कि जीचुन ना ही आज मीटिंग में आया है और ना ही उसका कोई प्रमोशन ऑर्डर जारी किया गया है। हो सकता है ये कल रात में हुई घटना की वजह से हो, जहाँ पर जीचुन ने प्रेसिडेंट को नाखुश कर दिया था। अब ये सब बातें सोचकर वो दोनों परेशान हो रहे थे। ये तो भी दूसरी तरफ हम जीचुन को देखते हैं जो एक बगी में बैठकर कहीं जा रहा था, जहाँ पर पहुंचकर वो बिल्कुल सैड होकर चलने लगता है, जिसे देखकर निंग उसे रोकने की कोशिश करता है पर मिंगी उसे मना कर देता है। असल में वो कब्रिस्तान की तरफ जा रहा था, जहाँ पर उन 300 ऑफिसर्स को दफनाया गया था जिन्हें कल रात मार दिया गया था। जीचुन वहाँ पर पहुंचकर बहुत रोता है, क्योंकि वो इन सब के लिए खुद को जिम्मेदार समझ रहा था। वो वहाँ पर बैठकर काफी देर तक वाइन पीता है और उन ऑफिसर्स के आत्मा को भी सर्व करते हुए वाइन को नीचे गिराता है और उनको बचा नहीं पाया इसलिए सॉरी भी बोल रहा होता है। तो भी व्यू चेंज होता है और हमें काटा को दिखाया जाता है जो अकेले बैठकर चाय पी रही थी। तो भी दूसरी तरफ से स्टेर्लिंग आता है और काटा को पूछता है कि बाकी सब कहाँ गए। तो काटा बोलती है, निंग और जीचुन शहर के बाहर गए हैं। ये कह के वो वहां से जाने लगती है, जिसे देखकर स्टेर्लिंग उसे रोकने की कोशिश करता है पर कैसे रोके समझ ही नहीं पा रहा था। लेकिन फिर वो हिम्मत जुटाता है और काटा को रोकते हुए बोलता है, आज आप अकेले हो और मैं भी फ्री हूँ, तो मैं क्या कह रहा था कि आज हम कैपिटल की सैर करने चले। जिसे सुनकर काटा थोड़ा शर्माने लगती है तो स्टेर्लिंग बोलता है, नहीं नहीं, मुझे गलत मत समझना, वो तो तुम कैपिटल घूमना चाहती थी, मैं इसलिए पूछ लिया। इस पर काटा बोलती है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस वजह से आप कोई मुश्किल में ना पड़ जाओ। तो स्टेर्लिंग कहता है, आप चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों कैपिटल की सैर कर रहे होते हैं, जहाँ पर काटा बहुत खुश थी, क्योंकि वो इतने दिनों के बाद जो बाहर घूमने आई थी। अब काटा एक फाउंटेन को देखकर वहाँ पे जाती है तो स्टेर्लिंग उसे बताता है, कहा जाता है कि इसमें सिक्का गिराकर जो कोई भी विश मांगेगा तो वो जरूर पूरा होता है। ये कह के वो उसे कुछ सिक्का दे देता है और बोलता है, लो तुम भी ट्राई कर लो। जिसे सुनकर काटा भी कुछ विश मांगकर सिक्का गिराती है, पर वो जब भी विश मांगकर सिक्का गिराती थी उसका निशाना गलत हो जाता था। अब सिर्फ एक ही सिक्का बचा था तो स्टेर्लिंग उसके पास जाकर उसके हाथ पकड़ लेता है और उसके साथ सिक्के को फेंकता है तो निशाना बिल्कुल परफेक्ट लगता है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और एक दूसरे के हाथ पकड़ लेते हैं, जिससे दोनों ही शर्मा जाते हैं, जिन्हें दूर खड़ा एक लड़की देख रही थी। अब वो दोनों एक ब्रेड शॉप में जाते हैं जो कि खाने पीने के लिए स्टेर्लिंग का एक फेवरेट जगह था। वहाँ पर शॉप ओनर स्टेर्लिंग को इतने दिनों के बाद देखकर बहुत खुश होती है और बोलती है, अरे बात, तुमने तो इतने दिनों में एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड भी बना लिया। जिसे सुन के वो दोनों शर्मा जाते हैं। अब काटा इधर उधर घूम के सारी चीजें देख रही थी तो उनमें से एक चीज उसे पसंद आ जाती है, जिसे देखकर शॉप ओनर उसे बोलती है, ये चीज स्टेर्लिंग नहीं बनाया है। तो काटा बोलती है, ये बहुत खूबसूरत है। जिस पर स्टेर्लिंग बोलता है, अगर आपको ये पसंद है तो मैं आपके लिए इससे भी अच्छा कुछ बना दूंगा। उसके बाद वो दोनों बैठ कर केक खाते हैं, जहाँ पर शॉप ओनर से काटा को ये पता चलता है स्टेर्लिंग हमेशा से एक बेकरी ओपन करना चाहता था, मेरा मतलब एक खाने का शॉप ओपन करना चाहता था, लेकिन कुछ हालातों की वजह से उसे ना चाहते हुए भी आर्मी में ज्वाइन करना
करना पड़ा। अब वो दोनों केक खाते हुए और भी कई सारी बातें करते हैं, जिससे वो दोनों और भी ज्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं। उसके बाद वो दोनों घर आते हैं तो आनिंग और जी चुआन घर वापस आ चुके थे, जहाँ पर जी चुआन के दोस्त प्रमोशन के बारे में बातें कर रहे थे और गुस्सा भी हो रहे थे, क्योंकि जी चुआन को कोई भी प्रमोशन नहीं दिया गया था और जी चुआन को तो इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो पहले से ही उदास था, इसलिए वो सीधा बाहर चला जाता है, जिसे देखकर स्टर्लिंग भी उसके पीछे पीछे जाता है। बाहर आकर वो दोनों बहुत सारे बातें करते हैं, जिसमें जी चुआन प्रेसिडेंट को बहुत गालियां भी देता है और कहता है वो 300 ऑफिसर्स निर्दोष थे पर फिर भी उन्हें मार दिया गया, पर मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाया और ना ही उन्हें बचा पाया। इसके अलावा कई सारे मासूम लोगों को भी मार दिया गया और ये सब के लिए प्रेसिडेंट ही दोषी है। यहाँ पर स्टर्लिंग उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है और बोलता है यांग मिंगहुआ एक गद्दार था जो कि मारा गया और हम जंग जीत गए और जंग में कुर्बानी तो देना पड़ता है, इसलिए ये सब भूल जाओ और आगे बढ़ो। लेकिन जी चुआन डिलिन को भी गालियां देने लगता है कि वो कितना मतलबी है, वो कितने आराम से उन ऑफिसर्स को मार दिया, एक बार भी नहीं सोचा। जिस पर स्टर्लिंग उसे समझाता है तुम उसके बारे में ऐसे मत बोलो, ये बात तुम भी जानते हो कि वो दुश्मनों के लिए बहुत क्रूर हो जाता है, बेरहम हो जाता है, लेकिन फिर भी वो एक अच्छा और सच्चा इंसान है। जिस पर जी चुआन बोलता है इतने बड़े आर्मी और इतने बड़े पोस्ट के लिए बेरहम तो होना ही पड़ता है। ये कह के वो आगे चलने लगता है। तभी स्टर्लिंग उसे बोलता है तुम्हारा प्रमोशन करने के बजाय तुम्हारा रैंक कम कर दिया गया है और किसी दूर जगह पर ट्रांसफर कर दिया गया है, इसलिए तुम सावधान रहना और अपना ख्याल रखना। स्टर्लिंग ये सब बोल ही रहा था कि तभी एक सिपाही दौड़कर आता है और बोलता है कमांडो जिंगसिंग अब नहीं रहे, किसी ने उन्हें मार दिया। जिसे सुनते ही जी चुआन को एक बहुत बड़ा झटका लगता है, जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।